हेलो स्टूडेंट, शुभ रात्रि। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं शुभ रात्रि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है। और देखिए अभी रात्रि के 1 बज रहे हैं, ठीक है ना। रात्रि के कितना बज रहा है? 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो और लगता हो कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो बताइए, और यदि कोई प्रॉब्लम भी है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, यदि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, यदि इसके बाद उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं हिंदी का एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बहुत मज़ेदार चैप्टर है हिंदी का, एकदम सेपरेट वीडियो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा लेक्चर 4 में हम लोग फिजिक्स 10th फिजिक्स पढ़ेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पहला पॉइंट हम लोग चलेंगे आज, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट, पहला पॉइंट आज हम लेके चलेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इंफिनिटी। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत। अच्छा ये बताओ, जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे करते हैं? पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इंफिनिटी, जब वस्तु कहाँ पे हो? बताइए, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छे से इसको, बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा अपने को। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। कहाँ पे है? कैसे डायग्राम बनाओगे बेटा आप? पहला तो मैं दो का डायग्राम बनाऊंगा। देखो ये कौन सा मिरर है हमारा? ये कॉनकेव मिरर है। कंसीडर कर लिया हम लोगों ने MPN एक कॉनकेव मिरर है। बताओ ये कॉनकेव मिरर है बेटा, तो इससे कहीं ना कहीं पोल होगा। अब यहां से जब आप क्या करोगे, मान लो ये इंसिडेंट रे है, आपकी किरण है, और इधर कहीं क्या है? इंफिनिटी है, और मान लो दूसरा रे भी आप यहां से कहीं से स्पीड डाल रहे हैं। तो अच्छा बताओ, रिफ्लेक्टिंग के बाद ये कहाँ मिलेंगे ये दोनों? रिफ्लेक्टिंग के बाद ये रिफ्लेक्टिंग दोनों रेज जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, इसे आप क्या बोलोगे? फोकस। और इधर कहीं क्या होगा? इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, रियल इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है? स्मॉल होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। मतलब आप बता सकते हो ना कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब फोकस पर होगा, बिंदुवत होगा, उल्टा होगा। हमेशा रियल इमेज उल्टा होते हैं, हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया दोनों, ठीक है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? फोकस पे मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बताओ इमेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा? पहला तो रियल होगा, ठीक है, दूसरा इन्वर्टेड होगा, और लास्ट क्या होता है? ये इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट का ये हाइट है, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है? ये बहुत छोटा है। ये क्या है इसका? ये बहुत छोटा है।
हाईली क्या हो जाएगा, डायमिनिस्ट, मतलब बहुत छोटा होता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल मतलब वास्तविक बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, और ये वस्तु से बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका फोकस पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। और क्या होता है, हाईली डायमिनिस्ट होता है। डायमिनिस्ट का मतलब होता है बहुत छोटा होता है। देखो इमेज कितना छोटा है और देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बता सकते हो बहुत इजीली। चलते हैं सेकेंड नंबर। देखिए बेटा, जो वस्तु कहाँ होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब ये वस्तु कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे क्या है अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इधर कहीं पे क्या है, अनंत। तो वस्तु यहाँ पे इसको क्या करोगे, ये इंसिडेंट रे है ना, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। ये ए बी एक क्या है, मान लो ए बी क्या अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको ओ से भी डिनोट करते हैं। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन होगा और उसका जब रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगा उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस। क्या बोलते हैं इसको, एप्रोच, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे बेटा, तो जानते हो जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अरे यार तो कोई बात नहीं, बाद में बनाएंगे। ये क्या हो गया अपना, कॉन्केव मिरर हो गया। तो बताओ बेटा, इसको कहीं ना कहीं कोण तो होगा। ये एमएन कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे हम लोग मान लिए इधर कहीं पे क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसको भी आप मिटाएंगे तो ठीक है, ये अपना इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को लाई किया। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जिस पॉइंट से होके जाएगा उसे आप क्या बोलोगे, फोकस। इसे क्या बोलोगे, फोकस। अब यहाँ से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर हमेशा जो होता है, क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ, जाएगा भी उसी दिशा में और लौटेगा भी उसी दिशा में। और ये जो प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड रे जो हो गया, ये जिस देखो ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गया, ये भी रिफ्लेक्टिंग रे, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, बीच में। और इसी को आप क्या बोलोगे, आई बोलोगे। तो अगेन आप देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, अनंत और वक्रता के बीच में होता है। देखो है ना, तो वो कहाँ से होकर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस पे बनता है। दिस रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनते हैं, ठीक है ना। दिस इमेज इज रियल, ये इमेज रियल होता है। इन्वर्टेड होता है, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ये ए बी मान लो, ये ए बी ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो क्या हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना जो भी होगा ए डैश, और क्या हो जाएगा ये ए डैश बी डैश, ठीक है ना। एंड क्या हो जाएगा, डिसमिनिस्ड। क्या बताया था मैंने, डिसमिनिस्ड मतलब क्या होता है, वस्तु से छोटा। देखो वस्तु कितना बड़ा है और इमेज कितना छोटा है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब वस्तु क्या होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, तो उसका इमेज जो होता है फोकस और क्या होता है, वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा होता है, और क्या होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा,
कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। देखिए बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या होगा, देखिए ये अच्छे से समझिएगा। ये क्या हो गया अपना कोई, और क्या मिरर हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, इससे कहीं कहीं तो कोण P होगा मिड पॉइंट में, ये MN हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कोण होगा, ठीक है ना। अब बताओ ऑब्जेक्ट का है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक रे को आपने इस पे डाला तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, फोकस। ये आप लोग जानते हो कि क्या होगा, दूसरे रे को भी हम मेरे कुछ ऐसे आएगा, क्या हो रहा है ना, इसको ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यहाँ से आप ये लोगे से होके जाएगा, उसका हो गया फोकस, और दूसरे देखिए स्टूडेंट, जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। देखो ये मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र पर वस्तु को ले लिया और एक ही इमेज मैंने पैरेलल डाला तो हमेशा ये फोकस से होके जाएगा, और दूसरी इमेज को मैंने क्या किया, फोकस पे डाला, तो जैसे डालूंगा वहां पे मिलेगा, वहां से पैरेलल हो जाएगा। लगभग जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो मैनेज करिएगा, जब कॉपी पेन में ड्रा करोगे तो एकदम बराबर आ जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका इमेज क्या बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। इमेज क्या है, रियल है, ठीक है ना, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज में। तो क्या मैंने लिखा है, द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये परावर्तित किरणें, ये दोनों जो परावर्तित किरणें, देखो ये भी परावर्तित किरण है ना, ये दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती हैं। और इमेज क्या होता है, रियल होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, वास्तविक होता है उल्टा होता है, और जो वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। ये चीज को ध्यान देना है, कभी भी यहाँ पे होगा तो हमेशा अपने पास ये कंडीशन फॉर्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, देखिए बेटा, जब वस्तु वक्रता के और फोकस के बीच होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, इसके बीच में वस्तु है, तो मैंने एक इंसिडेंट रे इस पे डाला और तो ये रिफ्लेक्ट होगा जिस पॉइंट जाएगा फोकस। दूसरे रे को मैंने इसमें फोकस पे डाला तो ये जाके ऐसे कुछ क्या स्केल से थोड़ा सा सही होगा, इससे उतना साफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। ये जो इमेज होता है ना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच, ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा। ये चीज आपको जानना था। द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। देखो इन्फिनिटी और सी के बीच में आता है, ठीक है ना। इमेज फॉर्म बिटवीन द रियल होता है, ये दोनों किरणें मिलती हैं, रे मिलती है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है वस्तु से बड़ा होता है। अब लास्ट पॉइंट बताना है, व्हेन ऑब्जेक्ट
इज लाई कहाँ, ऑन द फोकस। देख लो बेटा, जो वस्तु कहाँ पे होगा, फोकस पर होगा, ठीक है ना। तो ये भी वस्तु है, अब इसको हमने क्या किया, इस पे इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही जाएगा। इस पे जब मुख से समांतर कभी भी किरण आपतित करोगे तो हमेशा फोकस से जाएगा। और लंब हमेशा मैंने डाला तो इधर जाएगा, इधर से लौट आएगा। लंब हमेशा नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। इसको जब मिलाओगे तो यहाँ आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा। और देख रहे हो यहाँ पे जो क्या होगा, जो यहाँ पे इमेज होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, मैं एकदम मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा। देखो दोनों रे आपस में रियल में मिलेंगे। और इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। और लास्ट अपने को अब पढ़ना है क्या, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। याद रखना, जब क्या होता है, वस्तु फोकस पर होता है तो उसका इमेज क्या बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। रियल होता है, वस्तु से बड़ा होता है, और क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं 5th नंबर। देखो बेटा 6 पॉइंट है ये, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या होता है, सॉरी पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगा, अपोजिट बनेगा, इमेजिनरी होगा, सीधा होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मतलब मैग्नीफाई होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बताओ, काल्पनिक होगा। इमेज क्या है, वर्चुअल होगा, अभी तक रियल बन रहा था, इवेंट होगा और क्या होगा, मैग्नीफाई। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बना बनेगा, और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है ना। तो अब जब वस्तु कहाँ पे होगा, जब वस्तु क्या होगा, फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। याद रखिएगा। अब 2-3 पॉइंट दो पॉइंट हम पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म बाय क्या हो जाएगा, बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बेटा, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं। वेन ऑब्जेक्ट लाई इन्फिनिटी एंड पोल, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पोल और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में। देखो एक हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, यहाँ ए बी नाम दे दिया आपको समझाने के लिए, और एक रे हमें इस पे इंसिडेंट किए तो क्या हो जाएगा, जितने एंगल पर होगा उतने एंगल में रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बताओ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, ऐसे इस पे मीट होती हुई रिलाइज होगी, जिसे आप फोकस बोलोगे। दूसरे रे को हमने इस पे फॉर्म किया, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो मिरर का ये जो आउटर पार्ट होता है ना, ये आउटर पार्ट जो होता है, अरे यार इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट पॉलिश होता है, आउटर पार्ट पॉलिश नहीं होता। देख लेना ये गलत है, आउटर पार्ट पॉलिश नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आगे ऐसे सी पे जाके मिलेगा, परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करोगे सी पे ही जाएगा। ये जो इमेज बन रहा है पी और एफ के बीच में बन रहा है। तो बताओ जब वस्तु क्या हो जाएगा, अनंत और ध्रुव के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग रे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आई बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल होगा मतलब काल्पनिक होगा, इरेक्ट होगा मतलब सीधा होगा, डायमिनिस्ट होगा मतलब वस्तु से छोटा होगा। वस्तु देखो कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना छोटा है। जब भी इमेजिनरी, देखो याद रखना, जब भी इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और जो क्या हो जाएगा, क्या इन्वर्टेड इमेज होगा, मतलब जो रियल इमेज होगा तो और ये जो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है ना। ये भी कंडीशन हो गया। अब एक आपको कंडीशन बताएंगे कि इससे जब मिरर क्या हो, इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा। देखिए बेटा लास्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई, ये क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन्फिनिटी, ये पोल नहीं होगा, इन्फिनिटी, जब वस्तु की ओर किस पे होगा, अनंत पर होगा। जब वस्तु अनंत पर होगा, देखो ये अनंत से इमेज आ रहा है, इंसिडेंट रे, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट रे,
लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं, ऐसे रिलाइज होती हैं और जहाँ पे बनेगी वो फॉर्म एक्ट होगा। मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, जब उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु अनंत पर होती है, उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। काल्पनिक होती है, सीधा होती है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। वस्तु जब अनंत पर होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर बनता है। काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा तो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया, आप देख सकते हो 2:05-6 लगभग हो रहा है। अब वीडियो बनाना मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और काफ़ी टाइम हो गया, सोना भी है। तो ये याद रखिएगा, बिन ऑब्जेक्ट लाई एट एक्टिविटी, देन ऑब्जेक्ट फॉर्म, फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट और डायमेंशनलेस। मतलब जब क्या होगा, वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इतनी चीज़ों को हम देखेंगे बेटा। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर। यदि आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें आप लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत रात हो गया। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।